हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बुक रिव्यू देखने वाले हैं और आज हमने जो बुक सेलेक्ट करी उसका नाम है प्ले विथ ग्राफ्स। तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में ये थोड़ी सा पुराना एडिशन है, तो कुछ इस तरह से दिखेगी आपको प्ले विथ ग्राफ्स। अभी हम मैं पीडीएफ की बात करने वाले एक बार, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या यूज़ करें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये 2018 का पीडीएफ एडिशन है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो प्ले विथ ग्राफ्स आपके 12th क्लास के अंदर जब आप कैलकुलस करोगे तो उसके अंदर काम आ सकती है। तो इसके अंदर मेजरली हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। अगर अपन देखेंगे कंटेंट्स के अंदर, एक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स है, एक कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स है जो आप 12th में पढ़ते हैं, और थर्ड एसिम्टोट्स है जो हमारे सिलेबस के अंदर इतना काम का नहीं है। तो मेन फोकस हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स इन पे रहेगा अगर हम ये बुक यूज करते हैं तो। ठीक है। तो पहले क्या क्या है हम इसकी बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। तो इसके अंदर बता रखा है ये फंक्शंस चैप्टर में काम आएगी। तो बेसिकली कैलकुलस के अंदर आप ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। तो 3 चैप्टर हैं जहाँ पर आप ग्राफ्स बहुत ज्यादा देखेंगे। पहला है फंक्शंस, उसके बाद आप पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर को छोड़ दें तो उसके बाद आप वापस आगे जाकर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इन 3 चैप्टर्स में आप ग्राफ को यूज करेंगे, तो उनके साथ एज अ रेफरेंस आप अगर यूज लेना चाहें तो आप इसको यूज ले सकते हैं। फंक्शंस के अंदर पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस आते हैं। तो स्टार्टिंग के जो फंक्शंस हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, आप 11th में देख चुके हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कैसे होते हैं, है ना, वो आप देख सकते हैं, इसमें आइडिया दे रखा है। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, उनके थोड़े से ग्राफ है ना, वो आप यहाँ पर आइडिया ले सकते हैं। इररेशनल फंक्शन रूट वाले कैसे बनते हैं, तो वो इसके अंदर यहाँ समझा रखा है। पीस वाइज फंक्शन अभी आप पढ़ेंगे तो एकदम से समझ में नहीं आएगा, ये 12th में आप जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में आपके पास पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स आपको पता है, आप रिवाइज कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, है ना। उसके अलावा एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स के भी ग्राफ आपको, ये सब आपको बताया जाता है 12th में, ये बस रेफरेंस के लिए इनमें सब कुछ एक ही जगह दे रखा है ना। लॉग के फंक्शंस होते हैं, लॉग वाले फंक्शंस किस तरह से अपन बना सकते हैं। और उसके अलावा बाकी यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी जो आपके हाइपरबोला पैराबोला, ये तो ये वाला पोर्शन बेसिक है बिल्कुल। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स आते हैं, ये आप आईटीएफ जब पढ़ेंगे चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके अंदर आप ये सारे ग्राफ यहाँ पर देखते हैं ना। और उसके अलावा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज ग्राफ से कैसी करनी वो बताते हैं। तो 11th में आप पढ़ते हैं, बट आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है, और उसके बाद यहाँ कॉनकेव कॉन्वेक्स के नेचर से इनइक्वालिटीज बता रखी है, बट वो आप पढ़ेंगे आगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जाएंगे, है ना। तो ये मोस्टली आपका फर्स्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन बता रखी है, ये हमारे एक्चुअली काम के सवाल है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो उसमें बता रखा है कि जो आपने ऑलरेडी ग्राफ पढ़े उनको आप कैसे यूज करके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। तो ये ऐसा पार्ट है जो आप 11th के नॉलेज पे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ भी हैं, ये जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपको ये समझ नहीं आएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिक ये सारे ग्राफ की नॉलेज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आइडिया जरूर मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश करी कि अपन इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड के अंदर कर्वेचर वाला जो पार्ट है वो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। तो जब तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं होता तब तक आपको ये पार्ट जो है इतना अच्छे से समझ में यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, फंक्शंस का यहाँ पर एक पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जो आप फंक्शंस चैप्टर के एंड में आई थिंक जाएंगे तब पढ़ेंगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं कि अगर फंक्शन का ग्राफ पता है तो हम कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शंस के एंड में पढ़ाया जाता है, और इसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप जो क्लास में क्वेश्चंस मिलते हैं उनके साथ आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, पहले मॉड, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, बाकी फंक्शंस, फिर ट्रांसफॉर्मेशंस, तो तब आएगा। तो बुक मेरे पास भी थी जब मैं 2016 में तैयारी कर रहा था, बट एक्चुअली क्या है ना, 3-4 चैप्टर एक साथ मिक्सड है, कंबाइंड है। तो उसके अंदर वही है कि पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो आती है, इसलिए मैंने उस वक्त पढ़ी नहीं थी। तो अब ये तो चीज़ें थी चैप्टर की जो मैंने आपको बताई, ये अभी तक सेकंड चैप्टर ही चल रहा है हमारा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें और भी है इसके अंदर। और थर्ड वाला चैप्टर हमारा इतना ज़्यादा काम का नहीं है, तो उसके अंदर अपन नहीं जाएंगे अभी, है ना, ये वाला भी नहीं जाएंगे। तो क्या क्या बातें अपन यहाँ से जान सकते हैं। पहली बात तो मतलब हार्ड कॉपी मेरे पास भी थी, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप कैलकुलस में
कोचिंग में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अलग से अगर आप प्ले विद ग्राफ्स नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास में आप अटेंटिव रहें, जो ग्राफ्स आपको सिखा रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ग्राफ की प्रैक्टिस हमें चाहिए और भी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो फिर आप उस केस में पीडीएफ लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं, पीडीएफ अपने पास रख सकते हो। जैसे कोई पोर्शन पढ़ाया गया है ग्राफ का तो वही पोर्शन आप वापस घर जाके होमवर्क करने के बाद 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, बहुत छोटी सी किताब है, तो 10-15 मिनट एक बार आप फटाफट गो थ्रू कर सकते हो। तो अगर आपको ये यूज़ करनी है तो उसके केस के अंदर मैं कहूँगा कि आप अपने साथ पीडीएफ रख लो, जब भी कभी चलें, जैसे पहले आपको मैंने फ्लो बता दिया, फंक्शंस में काम आएगी बेसिक फंक्शंस, फिर सेकंड चैप्टर जो है इस बुक का वो काम आएगा जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, है ना। और फर्स्ट चैप्टर के जो सॉल्व एग्जांपल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो भी स्टार्टिंग में ही काम आ जाएंगे। सेकंड चैप्टर जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तब इसमें फर्स्ट चैप्टर के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला पार्ट है वो कर सकते हो, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तब सेकंड चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पार्ट आप कर सकते हो। तो ये तो फ्लो मैंने बता दिया है क्योंकि मुझे क्लियर नहीं होता था कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है। और मैं कह रहा हूँ कि पर्सनली मुझे लगता है कि एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ क्लास में पढ़ाया जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ इन केस आपको लगता है कि हमें चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ अपने पास रख लो, अगर आपको लगे भी ज़रूरत तो आप उसको रेफरेंस बुक की तरह यूज़ कर सकते हो। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बुक ही चाहिए प्रॉपर मेरे पास, तो आप उस केस में हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हो। और कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में बताएं, या कोई बुक रिव्यू आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर बुक पे कि सर ये बुक कैसी है, तो बताएं, अपन उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू बुक रिव्यू के लिए बने रहने के लिए, साथ में जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और कमेंट करें। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।